हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर से। टॉपिक है हमारा विद्युत क्या है। विद्युत एक आदर्श ऊर्जा है जिसे ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसके विभिन्न प्रभावों द्वारा जाना व देखा जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनों के बहाव को विद्युत कहते हैं, जैसे चुंबकीय प्रभाव, पंखे का चलना, विद्युत घंटी आदि। अब जो है विद्युत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब से लगभग 1500 से 16 वर्ष पूर्व यूनान देश के वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को उनसे रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तु जैसे कागज़ के टुकड़े तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जाता है, परंतु इस सिद्धांत को कई वर्षों तक कोई महत्व नहीं दिया गया। सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोग के द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, अवनुष, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह गुण घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युमय कहलाता है। अर्थात किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव अर्थात विद्युत आवेशित कणों के किसी निश्चित दिशा में गति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहला स्थिर विद्युत, दूसरा धारा विद्युत। स्थिर विद्युत क्या है? कांच के छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा के साथ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ में से रेशमी कपड़े की ओर स्थापित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण चार्ज होता है। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से होने से धन चार्ज आता है, अर्थात कांच की छड़ पर धन चार्ज व रेशमी कपड़े पर ऋण चार्ज होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जब बराबर मात्रा में धन तथा ऋण आवेशित को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश विलोपित हो जाते हैं। किस प्रकार वस्तु उदासीन हो जाता है, इसलिए स्थिर विद्युत का उपयोग व्यावहारिक रूप से नहीं किया जा सकता है। ठीक है। गतिशील विद्युत क्या होता है? जिस विद्युत को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके, किसी चालक द्वारा उसे गतिशील विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए तांबा एक कंडक्टर है जो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। ऊर्जा स्रोत जैसे अल्टरनेटर, बैटरी या जनरेटर इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर ऋण आवेशहीन होता है। इस प्रकार नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार का कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काट लगाते रहते हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा बराबर होती है। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। देखेंगे कि करके धन तथा ऋण आवेश के साथ साथ होते हैं और परस्पर बराबर होता है। समान प्रकार के अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं।
किसी वस्तु के विद्युतीय के लिए इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी होते हैं तथा आवेश की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.60217662 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.01 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 1.9 × 10⁻15 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं कि नाभिक के धन आवेश के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, परंतु नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पर यह बल बहुत कम होता है अतः इन इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में स्वतंत्रपूर्वक विचरण करते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब देखेंगे विद्युत धारा क्या है। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यह किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के अन्य परिभाषाएं जो हैं देखिए, किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जैसे धारा I बराबर आवेश अपॉन समय। किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जैसे धारा इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन समय। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक SI मात्रक कूलम्ब सेकेंड एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब 1 सेकेंड है। यदि किसी चालक में किसी बिंदु से t सेकेंड में n सेकेंड द्वारा गुजरते हैं तो उस बिंदु से t सेकेंड में गुजरने वाले कूलम्ब आवेश QNE तथा चालक से गुजरने वाली धारा IQ/T बराबर NET इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होती है। अब विद्युत विभव क्या होता है? जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है विद्युत विभव कहलाता है। यानी जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है विद्युत विभव कहलाता है। या किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसकी इकाई वोल्टेज है। V बराबर W/Q अर्थात W बराबर वर्ग, Q बराबर चार्ज। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है? किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभव या वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट और इसे PD से भी कहते हैं। V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। VA माइनस VB W/Q। तो इसका फॉर्मूला आप देखिए, वोल्ट क्या है? वोल्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत वाहक बल का पोटेंशियल डिफरेंस है तथा वोल्टेज की इकाई को इसे V द्वारा लिखा जाता है। 1 ओम प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा गुजरने के लिए जितने विद्युत वाहक की बल की आवश्यकता होती है उसे 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 ओम। अब ओम क्या होता है? जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट के प्रभाव अधीन 1 एम्पियर की धारा गुजरने से उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम, इसको नोट्स करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पान 1 एम्पियर प्रतिरोध की इकाई होती है। इसे ओम इस तरीके से ओम से निशान किया जाता है। अब देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस। किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का प्रतिरोध करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है जो ग्रीक अक्षर ओमेगा का प्रतीक है। ओम का जर्मनी भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स साइमन ओम 1784-1854 के नाम पर रखा गया था, जिन्हें वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंधों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, ये है ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध।
तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। लोड प्रतिरोध क्या होता है? RL जिसको इनमें तारों का प्रतिरोध और उन तारों से जुड़े किसी भी उपकरण का प्रतिरोध शामिल होता है। वह स्थान जहाँ करंट जाता है और वह स्थान जहाँ करंट आता है उसके बीच सब कुछ लोड प्रतिरोध कहलाता है। कूलाम क्या होता है? यह इकाई चार्ज की मात्रा है। जब 1 एम्पीयर की धारा की मात्रा 1 सेकंड में किसी परिपथ में या चालक में से गुजरती है तो 1 कूलाम चार्ज कहलाता है। चार्ज को Q तथा कूलाम C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 कूलाम बराबर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड या 1 कूलाम बराबर 6.242 × 10⁻18 कूलाम के प्रति सेकंड होता है। अब ये आप वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है नोट्स करते रहिए, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है और इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। और लास्ट में है वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? करंट तथा प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। उदाहरण के लिए तौर पर जिन तारों के केबलों द्वारा विद्युत सप्लाई की जाती है उनकी अपनी प्रतिरोधकता के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। विद्युत व्यवस्था को उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वोल्टेज ड्रॉप का काम होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और आप इसको अच्छी तरीके से जो है नोट्स करिए, ठीक है। ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से थ्योरी से वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो रहा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आपको जल्द ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इसको शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।